गुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नाम निध नाम निदान। रिद सिद्ध ताकी दासी, सहज सरोवर मिलियो। पुरख भेटियो अविनाशी, आदले भगत जित लग तरे। सो गुर नाम दृढ़ायो, गुर रामदास कल उचरै। तैं हर प्रेम पदारथ पायो, आदले भगत जित लग तरे। सो गुर नाम दृढ़ायो, गुर रामदास कल उचरै। तैं हर प्रेम पदारथ पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये 7वां सवैया है जो 1397 अंग ते दर्ज है, जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार अज आप जी सरवण करोगे। बंदी छोड़ दिवस, दिवाली का पुरब 4 तरीक नूं है। रात 11 बजे तक विशेष समागम होणगे। 6 तरीक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी निशीनी गुरपुरब है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। अज शाम नूं भाई कन्हैया सेवा सिमरन ट्रस्ट फगवाड़ा वालों विशेष समागम हो रहा है। सोदर दे पाठ तो लैके रात 11 बजे तक सारा ही PTC सिमरन ते लाइव टैलीकास्ट होवेगा। संत अनूप सिंह जी, भाई चमनजीत सिंह जी लाल, होर गुरु के कीर्तनीय विशेष तौर पर हाजरी भरनगे। कल 30 तरीक जो 1984 दे विच नवंबर दे अंदर सिख कतलेआम होया, सिख नस्ल कुशी करन दी कोशिश की गई। साडे बजुर्ग, साडियां मावां भैणां बच्चे लभ लभ के पूरे इंडिया दे विच शहीद किए गए। और उन्हां दा कसूर सिर्फ इन्ना सी, वो सिख क्यों ने? क्योंकि जे किसी गैर सिख ने भी गुरु साहब की फोटो ट्रक ते लाई, ट्रक साड़ दिता गया। जे किसी ने कड़ा पाया सी तो उन्होंने मोना सिख कह के उन्होंने भी मार दिता गया, साड़ दिता गया। सो जिउंदियां जागदियां कौमां दा ये परम धर्म हुंदा है कि वह अपने शहीदां नूं याद करन, उन्हां दे प्रति शरधा सत्कार भेटा करन। सो आओ कल संगती अरदास का जो समागम होएगा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अज अमृत संचार 11 बजे होवेगा। 9 बजे तक केसी स्नान करके पहुँचो, गुरु वाले बनो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाए, जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाए। बेशुमार अथाह अगणत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। शब्द अवतार बाणी दे बहुत जुगो जुग अटल परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, छबर छतर तखत के मालक, साहिबे कबाल साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, समुचे मनुखता दा सांझा आत्मक भंडार, शाहे शहनशाह धन धन पिता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप सन्मान योग साध संगत जियो, गुरु की बख्शी फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हो साध संगत जी, महान सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी महाराज, जिन्हां दियां वो बरकतां वो रहमतां कहा जांदा है श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए, जो ध्याउंदा है याद करदा है, या जिस उत्ते सतगुरु जी की सबली निगाह पै जांदी है, उहदे सारे रोग सारे दुख दूर हो जाते ने। ते ऐसे महान सतगुरु अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम दे उस पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे आप जी जुड़ बैठे हो। गुरु कृपा करे, रहमत करे, बख्शिशां इन्हां स्थानां तो मिलनियां ने, रहमतां इस पावन दरबार तो मिलनी है, नदर इनायत होनी है जद असी सच्ची भावना दे नाल जुड़ जावांगे। ते उस सच्ची भावना दे नाल जदों कोई सिमरन करदा है, याद करदा है, उदों ही नदर इनायत गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी की भी हुंदी है, क्योंकि गुरु दी नज़रां दे विच वो बख्शिश
वो रहमत नदरे इनायत है। गुरु दी नज़रां दे विच वो रहमत है जो कदी गुरु रामदास पातशाह जी उत्ते भी होई। अज दा जो पावन शब्द है भटकल सहार जी वल्लों सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी की वडियाई करन लगे ना, उन्हां दी गल करन लगे एक गल कह दी भट्ट साहिबान ने कि गुरु रामदास पातशाह जी ने वो नाम का खजाना हासिल कर लिया है। ते नाम का खजाना मिलिया कित्थों? उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु तो। ते उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु तो तुरदा तुरदा ये नाम का खजाना पहला गुरु नानक देव पातशाह जी दे कोल आया। गुरु नानक देव पातशाह जी तो बाद गुरु अंगद देव पातशाह जी महाराज गुरगद्दी दे मालक बने। उस तो बाद गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज रहमतां दा मींह उन्होंने इस संसार ते वरताया ते सारे जगत नूं जित लिया। कहा गया है ना, कहंदे जगत जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ध्यायो। गुरु रामदास पातशाह जी ने इस जगत नूं जित लिया। सतगुर प्रमाण, हुण सतगुर प्रमाण का भाव इत्थे प्रमाण दिता गया गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने जिस तरह जगत ते जित हासिल कर लई सी, सारियां उत्ते रहमतां दा मींह वरसाया। होया नहीं? भट्टां दी ही बाणी जे आपां पढ़ीए गुरु अमरदास पातशाह जी की वडियाई दे विच एक गल कहंदे ने भट्ट साहिबान, कहंदे सतगुरु जी बरसात पैंदी है ते उस बरसात दे विच किन्नियां कणियां पईयां ने, किन्नियां बूंदां पईयां ने। We can't count those raindrops of clouds. We can't count plants of the earth. We can't count flowers of the spring. असी ना बरसात दियां उन्हां कणियां नूं गिण सकदे हां, ना वनस्पति खिली हुई है उन्हां वनस्पतियां नूं कोई कह दवे कि उन्हां दी गिणती कोई कर सकदा ते इंपॉसिबल गल है। कन हर बूंद बसो रो मावल कसम बसंत गनंत ना आवे। कहंदे कोई भी किन्नी वनस्पति खिली हुई है संसार दे विच पूरी धरती ते कि कोई उस वनस्पति नूं गिण सकदा कि इन्ने प्लांट्स ने ते इन्ने फ्लावर्स ने इन्ने फुल ने? नहीं, इंपॉसिबल गल है। ते कहंदे कोई जे कह दवे कि सूरज दियां किरणां नूं कोई गिण लवेगा ते कोई गिण सकदा है? नहीं, इंपॉसिबल गल है। रव सस कहंदे उस किरणां नूं भी कोई नहीं गिण सकदा। रव सस किरण उधर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। समुंदर की था कोई नहीं पा सकता। जिदी जिथे जिथे तक पहुँच हुई उन्हें उथे उथे तक पहुँच करके दस दिता, पर हाले तक भी समुंदर की कोई था नहीं पा सकिया। गंगा दी लहर नूं कोई गिण नहीं सकता। बिल्कुल इस तरह कहते रुदर ज्ञान ध्यान सतगुर कै कब जन पल उन्हें जोगा। कहते कोई शिवजी वांग समाधि ला के बह जावे ते कह दवे कि मैं गुरु अमरदास पातशाह जी की बरकतां बारे जान लिया समझ लिया, तो इंपॉसिबल गल है। ते अखीर दे विच भट्ट साहिबान ने कह दिता भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। ऐ गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज तुहाडियां बरकतां बारे तुहाडियां बख्शिशां बारे केवल ते केवल वो अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू जानदा या तुसीं जाणदे हो, साडे वस दी गल नहीं। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा
ਤੋਹੇ ਬਨੇ ਆਵੇ। मैं बेनती कर दिया सत संगत जी, गुरु अमरदास पातशाह जी की गल चल रही है, क्योंकि उदाहरण भट्ट साहिबान गुरु अमरदास पातशाह जी का दे के कहा है कि जगत ते जो जित हासिल की है गुरु रामदास पातशाह जी ने, गुरु अमरदास पातशाह जी के वांग गुरु अमरदास पातशाह जी के कहन अनुसार अपने जीवन को गुरु रामदास पातशाह जी ने बतीत किया ते संसार दे जित हासिल कर ली। पर किहो जिहियां बरकतां, किहो जिहियां रहमतां गुरु अमरदास पातशाह जी दियां। तुसीं वेखो जगत ते वो जित हासिल किस तरह की है। गुरगद्दी ते बैठण तो बाद तुसीं वेखो अनेकां ही ऐसे काम कीते ने। सती प्रथा जो बड़ी माड़ी प्रथा इस हिंदुस्तान की धरती ते इस देश दे विच मन्नी जाती सी कि पति जे चलाना कर गया ते नाल पत्नी नूं उसे अग दे विच सड़ना पएगा। ये माड़ी प्रथा नूं गुरु अमरदास पातशाह जी ने सब तो पहला खत्म किया है। पर कमाल की गल है, इस देश दे विच कई बारी बच्चों नूं पढ़ाउण लगे राम मोहन रॉय का नाम तो लै लिया जाता भी उन्होंने सती प्रथा खत्म की है, पर गुरु अमरदास पातशाह जी वाले जिक्र करना वो भुल जाते हैं। जबकि सब तो पहला इस माड़ी मर्यादा का खंडन गुरु अमरदास पातशाह जी ने किया सी। जात पात खत्म की, लंगर ते पंगत की मर्यादा गुरु अमरदास पातशाह जी वालों चलाई गई। इत्थे जे अकबर बादशाह भी वक्त दा आउंदा है ना, तो पहला उन्होंने मिलते नहीं ने, पहला पंगत दे विच बैठ के वो लंगर छकेगा। जात पात की मर्यादा खत्म की गई। इत्थे सारे बराबर ने। गुरु दरबार दे विच भावें कोई अमीर तो अमीर धनाढ़ बंदा आ जाए, भावें कोई राजा महाराजा होवे ते भावें कोई रंक होवे, गुरु दे दर दे विच सारे बराबर ने। ते अकबर बादशाह ने भी उदों उन्होंने झुकना पै गया। गुरु अमरदास पातशाह जी ने कह दिता दर्शन तां देंगे जे लंगर ते पंगत की मर्यादा विच बैठ के लंगर तुसीं प्रशादा छकोगे। जात पात खत्म की और विधवा विआह की प्रथा भी चलाई। तुसीं वेखो कितनियां रहमतां, कितनियां बख्शिशां गुरु अमरदास पातशाह जी ने कीतियां। मैं इत्थे एक बेनती कर दियां, तुसीं वेखो वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन नोबैलिटी एंड चैरिटी। चैरिटी और नोबैलिटी दे विच डिफरेंस की है, ये सानू पता होना चाहिए। असीं कई बारी ना चैरिटी नूं नोबैलिटी का नाम दे दिंदे आ, बट नोबैलिटी, चैरिटी कैन बी अ नोबैलिटी एंड वी कैन से नोबैलिटी इज अ चैरिटी। असी किसी दी नोबल लाइफ नूं चैरिटी दे नाल नहीं जोड़ सकते हैं, तो जिहड़ा चैरिटी कर रहा है वो नोबल नहीं बन गया। चैरिटी की है? चैरिटी वो माड़ी गल नहीं है, हर एक बंदा चैरिटी करता है अपनी किरत कमाई विचों। जिस तरह आप कहते हैं कि दसवंध कढ़ना, दसवंध कढ़ के किसी की मदद करनी, किसी गरीब की मदद कर देनी, किसी के काम आ जाना। या कई बारी कोई कह दिंदा हुंदा कि दान पुन कर देना। दूजे धर्मां दे असीं तां तुसीं वेखो ना दसवंध कढ़िया जांदा है ते उत्थे लाया जांदा जिथे लोड़ है, मदद करनी है। भावें गुरु दरबार दे विच कोई सेवा करनी है, भावें लंगरां दे विच सेवावां पाउणियां ने, भावें गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हस्पताल बन रहा है उत्थे सेवावां करनियां ने, वो दसवंध आपां कढ़दे आ। दूजे धर्मां दे विच इहनूं चैरिटी कहा जाता है। तो चैरिटी दान पुन करना, उन्ना एक दान महीने दे विच एक बारी कोई कर दे तो वह दान पुन हो जाता है। हुण यह है दान पुन।
पर नोबैलिटी की है सत संगत जी, जीवन दे विच रहंदियां होइयां कोई ऐसा काम तुसी कर जाओ जिस चंगे काम करके ना केवल तुहाडा परिवार बल्कि सारा ही संसार उस चंगे काम की सुगंध नूं माणे, उसका फायदा लवे, वह है नोबैलिटी। नोबल लाइफ उसनूं कहा जाता है। गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज का जीवन कुछ ऐसा सी, एक नोबल लाइफ सी उन्हां दी। उन्होंने सारे संसार उत्ते रहमतां कीतियां। गुरु रामदास पातशाह जी का जे जीवन आपां विचारीए ते सारे संसार उत्ते बख्शिशां कीतियां, और रहमतां दा मींह वरसाया, ये नोबल लाइफ है। तो तुसी वेखो सत संगत जी, उस नोबल लाइफ करके गुरु अमरदास पातशाह जी ने सारे जगत उत्ते जित हासिल की, ते ओही काम अगे चल के गुरु रामदास पातशाह जी ने भी किया। गुरु अमरदास पातशाह जी दे हुक्म अनुसार अमृतसर शहर वसा दिता। हरमंदर साहब पावन दरबार साहब की जो जगह है वह नियुक्त कर दी गई। गुरु अमरदास पातशाह जी दे वेले 22 मंजियां गुरु अमरदास पातशाह जी ने थापियां सन ते 52 पीड़े, जिसनों अगे चल के गुरु रामदास पातशाह जी ने होर वधाया, 72 पीड़े कर दिते गए। वो पीड़े अगे वधाए ते इन्ना ही बस नहीं, तुसी वेखो किन्नी बरकत, किन्नियां रहमतां, उन्नी राग तां गुरु रामदास पातशाह जी ने वो वरते ने जो गुरु नानक देव पातशाह जी ने वरते, ते 11 राग अपने वल्लों उचार के ते 30 रागां दे विच बाणी उचार के रख दिती। वो बाणी दा खजाना सानू दिता। ते दास ते अक्सर बेनती करदा है, अक्सर ये अर्ज करदा कि दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जिहदा जवाब तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी तो नहीं लै सकदे हो। पोथी परमेश्वर का थान, साध संगा में गुण गोबिंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान। जे ब्रह्म का ज्ञान लेना है तो फिर खजाना साडे कोल है। साडे कोल तां थाल परोस के रख दिता है, थाल विच तन वस्तु पई हो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो। गुरु रामदास पातशाह जी ने इहो जिहा खजाना सानू दिता है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू खजाना आदि ग्रंथ के रूप दे विच दिता, ते ओ खुले शब्द वरते ने। गुरबाणी उच्चारण लगे हैं गुरु रामदास पातशाह जी ने, ते कई बारी गुरु घर के कीर्तनां नाल गल हुंदी है कि किहो जी बख्शिश गुरु रामदास पातशाह जी दी, कि बड़े तो बड़ा रागी भी कोई होवे ना, कोई ग्रंथी सिंह होवे, हेड ग्रंथी होवे, एक बारी उन्हां पावन शब्दां नूं गुरु रामदास पातशाह जी वल्लों उच्चारण कीते होए उन्हां शब्दां नूं कोई आसानी दे नाल नहीं, जे गुरु रामदास पातशाह जी की बख्शिश होवे तां ते ये गल बन सकती है, नहीं तो बड़ी औखी गल है। रागे सिंह आप कह देंदे ने कि गुरु रामदास पातशाह जी महाराज तुहाडे उच्चारण किए हुए बोलां नूं गाउणा बड़ी मुश्किल बात है, पर जे तुहाडी बख्शिश होवे, तुहाडी रहमत होवे ते ये गल बन सकती है, ये रहमत हो सकती है। ते तुसीं वेखो जीवन दे विच रहंदियां होइयां हुण 30 राग दे विच बाणी ते उच्चारण कीती है, पर किन्ने कमाल दी गल जब जीवन पढ़िया ना ते दास भी हैरान हो गया। 10 गुरुआं दा जीवन तुसीं पढ़ लो, गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तक हर एक गुरु बारे तुहानूं पढ़न नूं मिलेगा कि किसे स्कूल दे विच भेजिया गया, किसी टीचर कोल भेजिया गया, कोई पांधा लाया गया, कोई म्यूजिकल टीचर लाया गया, पर गुरु रामदास पातशाह जी महाराज का जीवन जे आपां पढ़ांगे ना सानू किते नहीं मिलता कि सतगुरु जी नूं किसी टीचर ने पढ़ाया या कोई पांधा कोई टीचर रखिया गया या किसी स्कूल दे विच भेजिया गया। नहीं है, नहीं बरकत उस परमात्मा वाहिगुरू दी, नदरे इनायत
गुरु अमरदास पातशाह जी दी। ते तुसी वेखो इन्नियां बख्शिशां सतगुरु जी ने कीतियां ने। ते भट्ट साहिबान कह रहे ने, कहंदे जग जिता सतगुर प्रमाण मन एक ध्यायो, धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी भी धन ने जिन्हां ने नाम दा खजाना, उस पवित्र नाम को दृढ़ करवाया गुरु रामदास पातशाह जी नूं। ते जे गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन विचारीए तो तुसी वेखो, आपां सारिआं नूं पता है 62 साल की उम्र दे विच सेवा विच आए ने। उस तो पहला जीवन की सी, लगातार कि पिता जी भी जिस तरह धार्मिक काम करने, दान पुण्य करने, ओहो जी बिरती सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी की बन गई सी। ते इन्हां ने भी हरिद्वार जाना शुरू कर दिता, और 1 2 या 3 नहीं, लगातार 21 वारी। इतिहास जे पढ़ांगे तो आपां नूं पता चलेगा, लगातार 21 वारी गुरु अमरदास पातशाह जी ने हरिद्वार जाके दर्शन दीदारे कीते। ते कोई अजोके समय दे वांग गड्डी मोटर कार नहीं सी, कोई प्लेन नहीं सी, कोई हैलीकॉप्टर नहीं सी। पैदल तुर के जाना ते पैदल तुर के आउणा। बेशक धार्मिक बिरती वाले सन, बेशक चंगी सोच रखते सन, पर अंदर मन दे विच वो आनंद नहीं सी, मन दे विच हाले वो प्राप्ति नहीं हुई सी, जिहदे करके गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज, बाबा अमरदास जी उदों कह सकते कि अमरदास तेरे जीवन नूं कुछ प्राप्ति हो गई है, तू किसी मंजिल नूं हासिल कर लिया। नहीं, वही गल बनी, कन्ना च बोल पाए सन। साधु ने कह दिता सी, तू ते निगुरा है, ते निगुरे का है नाउ बुरा, तेरा ते साथ भी बुरा है साडे लई। पर कन्ना च बोल पाए सन। जद रातां नूं नींद नहीं सी पैंदी ना, करने कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली, तौ गुण ना ही अंत हरे। बोल पाए सन ते अंदर एक वारी खिड़ गया उन्हां पंक्तियां नूं सुन के। होवे भी क्यों ना, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ये बाणी तो ऐसी है। 62 साल की उम्र दे विच बीमे अमरो जी दे नाल गए ने ते सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह जी दे नाल मिलाप कीता। हार नहीं मन्नी, क्योंकि कोई प्राप्ति करनी सी। 60 साल की उम्र दे विच तुसीं वेख लो सत संगत जी, गौरमेंट कह दिंदी है कि रिटायर बंदे नूं हो जाना चाहिए, क्योंकि उस तरीके दे नाल फिजिकली तौर पर वो एबल नहीं रहिंदा। ते 60 साल का बंदा जद हुंदा ना, तो उन्होंने रिटायर कर दिता जाता। तो तुसीं वेखो 60 साल की उम्र दे विच बंदा रिटायर हुंदा, पर गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज कुछ इतिहासकार 60 साल लिखते हैं, कुछ 62 साल लिखते हैं। 62 साल की उम्र दे विच सेवा दे विच आए ने, ते ऐसी सेवा, ऐसा दृढ़ निश्चा सी सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी का। गागर जल की लैके आउणी, पहला आप इशनान करना, उस तो बाद गागर जल की लैके आउणी, गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं इशनान कराउणा। लगातार सेवावां निभाउंदे रहे ने, ते 72 साल की उम्र दे विच गुरगद्दी दे मालक बन गए ने। ते मैं बेनती करदियां सत संगत जी, गुरु अमरदास पातशाह जी ने जतन किया, हार नहीं मन्नी। असी ना जीवन बतीत करदियां होइयां बड़ी छेती हार मन जाते हैं, बड़ी छेती कुछ जब डिफिकल्टी वेखते हैं ना, कोई औकड़ बाधा आउंदी है जीवन दे विच, ते असीं सोचते हैं कि शायद नहीं ये काम साडे लई नहीं है। पर जे साडे लई साडे अंदर एक दृढ़ निश्चा होवे ना, कि विल कॉन्फिडेंस होवे, विल कॉन्फिडेंस की गल चल रही है, तो विल कॉन्फिडेंस होवेगा तुसीं कुछ भी कर सकते हो।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਬਾਕਸਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਈ ਬਲੀਵ will is more important instead of skill। ਮੈਂ will ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, will ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਓਪੋਨੈਂਟ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਠਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਫੇਰ ਉੱਠ, मैदान दे विच फेर खलो ते फेर वार कर। बिल्कुल इसे तरह याद रखना सत संगत जी, जिंदगी दे विच रहंदियां होइयां साडे सामने बहुत औकड़ां बाधावां आउंदियां ने, कई वारी डिफिकल्टीज आउंदियां ने ते बड़ा यतन भी कीता जांदा, पर उस तों बाद जद काम ना होवे तो फिर कई बारी मन थड़कन लगता है कि शायद यह काम नहीं होना। पर गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन पढ़ लो, दृढ़ निश्चा उन्हां दा 62 साल की उम्र दे विच सेवा दे विच आए ते 72 साल की उम्र दे विच गुरगद्दी दे मालक बन के बैठ गए। दृढ़ निश्चा ही सी ना, ते उसे निश्चय ने गुरगद्दी का मालक भी बनाया। वो नाम का खजाना गुरु अमरदास पातशाह जी ने हासिल किया ते उही खजाना अगे चल के गुरु रामदास पातशाह जी को दिता गया। कह दिता गया ना, धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। ते वो नाम दा खजाना जिहदे बारे कह दिता गया है भट्टां वल्लों, कहंदे नवनिध नाम निधान रिद सिद्ध ताकी दासी। वो नाम का खजाना गुरु रामदास पातशाह जी ने हासिल कर लिया। मानो 9 नदियां ही गुरु रामदास पातशाह जी के घर दे विच आ गई। वो 9 नदियां जिहदियां रदियां सिद्धियां भी दासी बनिया हुई ने। ये 9 नदियां 18 सदियां कद आ सकदियां ने जद असी उस नाम के खजाने दे नाल जुड़ जाइए, उहदे नाल प्रेम प्यार पा लईए। गुरु रामदास पातशाह जी दे विच वो गुण सी ते उस नाम के खजाने नूं हासिल कर लिया। गुण जे हैं ते बहुत चंगी गल है, गुण होना बहुत जरूरी है। तुसीं वेखो ना, एक हुंदा कच्चा धन, एक हुंदा सच्चा धन। काचा तन मूर्ख, संचा मूर्ख गावार। असी कच्चे धन वाल कई बारी बहुत ज्यादा दौड़ते हैं। काचा धन संचा मूर्ख गावार, पर कई बारी ये विचारना भुल जाते हैं कि इस कच्चे धन के पिछे लग के भवजल डूबे, ना उरवार ना पार, ना उस पासे जा सकते ना इस पासे। है रवां उस राह पर जिसकी कोई मंजिल ना हो, जुस्तजू करते हैं उसकी जो कभी हासिल ना हो। उस जगह ते असी ध्यान टिका लेंदे हैं जिहदी कोई मंजिल ही नहीं, जो कभी सानू हासिल ही नहीं हो सकता, जो सदा साडे नाल नहीं रह सकता। ते उहदे पिछे तुर के असी अपने मूल तो दूर हो जाते हैं, अपने आप को दूर कर लेंदे हैं। उते उदों ही दुखां दे विच भी पै जाते हैं। कच्चा धन की है, संखेप दे विच विचार करना। तुसीं वेखो
हुण रस्ते ते कोई जा रहा है तो भावें कागज़ पाए हुए ने हज़ारां की तादाद दे विच खिलरे हुए ने, किसी का ध्यान नहीं जाएगा, पर पिया होवे 500 का नोट या 2000 का नोट, उस पासे ध्यान जाएगा, छेती ध्यान भी जाएगा, लालच भी आवेगा, ते मन दे विच बेईमानी भी आनी शुरू हो जाएगी। बहुतियां दे नाल ऐसा हुंदा, हर एक दे नाल। पर सच्चा धन की आ? सच्चा धन है जिथे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन प्रकाश है, वो है सच नाम। वो सच्चा नाम जो उस नाम रूपी खजाने नूं अपने हृदय च वसा लैंदा है। ना ये मन कदी इधर उधर डोलदा है, ना कोई लोभ लालच आउंदी है, ना कोई बेईमानी आउंदी है, क्योंकि गुरबाणी की अगवाई हेठ कोई जे जीवन बतीत करता है ना, तो वह जीवन फुल्लां दी सेज बन जाता है। पर जरूरत है सानू इस गल नूं समझण दी। इतिहास विचों एक घटना का जिक्र करा आप जी दे नाल। तुसीं वेखो, एक बुजुर्ग बंदा जिन्हें सारी जिंदगी ही लकड़ कट्टी है, लकड़ कट के वेच के वो अपने घर की रोटी का गुजारा करता सी। दरवेश अचानक आ गया तो एक गल कही, की कर रहे हैं? कहते रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, लकड़ा कट के वेच के आउंदा। वो दरवेश कहने लगा, थोड़ा जा अगे जा। कहने लगे दूरों लैके आने ने? नहीं। कहने लगे तू जा ते सही। वो लकड़ा कट्टन वाला थोड़ा जा अगे गया, अगे वेखदा कि पित्तल पाए हुए सन, पित्तल पिया सी। कमाल दी गल है, लकड़ा वेच के मैं केवल रोटी का गुजारा करता सी, इत्थे ते मैं हुण लकड़ा छड्डा, हुण मैं पित्तल वेचांगा। अमीर हो गया। कुछ समय बाद आया ते दरवेश नूं मिलिया, कहने लगा जी हुण मैं ज्यादा पैसे कमा लए ने। ते कहने लगे बस इत्थे ही रुक गए हैं? कहने लगे थोड़ा जिहा अगे जा। कहंदे अगे की है? तू जा ते सही। अगे वेख्या ते सोना पिया सी। कहने लगे जी हुण मेरे वर्गा सेठ ही कोई नहीं। कहने लगे केवल इत्थे ना रुक, थोड़ा होर अगे जा। अगे गया ते हीरे मिल गए। कहने लगे जी हुण तां मैं संतां महापुरखां दी भी नहीं सुननी, हुण ते मेरे वर्गा बंदा ही कोई नहीं, मैनूं ते हीरे मिल गए ने। कहने लगे इस तो अगे भी कुछ है, इस तो अगे भी जा। कहने लगे इस तो अगे की है? इस तो अगे है बंदगी। वो जगह जिथे जुड़ के मैं बंदगी करदा हाँ, वो असल हीरा प्राप्त करदा हाँ, उस नाम सिमरन दे नाल जुड़दा हाँ। जितने भी धन तू पिछे वेखे ने, भावें पित्तल वेखे है, भावें सोना वेखे है, भावें हीरे वेखे ने, ये कच्चा धन से, ये झूठे हीरे ने। पर असल हीरा है गुर का शब्द रतन है, हीरे चित जड़ाओ। वो हीरा, वो नाम रूपी हीरा जो जिंदगी दे विच धारण कर लवे ना, तो जिंदगी का पार उतारा हो जाएगा। बंगला साहब असीं आउंदे हां ते साध संगत जी ठीक है अरदास करते हैं, दास तो अक्सर बेनती करता, कोई माड़ी गल नहीं है कि लाइफ कंफर्टेबल हो जावे, धन दौलत आ जावे, बिजनेस कारोबार वध जावे, पर एक किते ना किते कच्चा धन है। ठीक है तुसी लाइफ कंफर्टेबल अपनी बना रहे हो, पर नाल नाल उस कंफर्टेबल लाइफ दे विच रहंदियां होइयां जो असल धन है साडा, गुर का बचन बसै जी नाल, जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं ले, भाए न साके जाले, ये नाम धन जरूर हासिल करना है। क्योंकि दुनियावी धन कदी कोई जीवन दे विच रहंदियां होया कोई बड़ा लॉस हो गया या किसी चोर ने चोरी कर लई, वो तो कम हो सकता है, पर यह नाम धन ऐसा है, ये ना पानी दे विच डुब सकता है, ना कोई इनू चोरी कर सकता है, ना कोई खो सकता है। इस करके उस नाम धन नूं हासिल करना है। दुनियावी धन असी वंड दईए तो उन्ना घट जाएगा। दास अक्सर गुरुद्वारा बाला साहब बेनती करता हुंदा है, ते इत्थे भी एक दो बारी मैं बेनती की है कि
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪਨ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰ ਦਵੇ, 100 ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰ ਦਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤਨ ਐਸਾ ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੂਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਵੰਡੋਗੇ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਿੱਤਲ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਧਨ, सच्चा धन जो है वो नाम तन हासिल करके जाइए। गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने पित्तल ते नहीं ठहर गए। गुरु रामदास पातशाह जी महाराज सोने या हीरे जवाहरात ते नहीं ठहर गए। मेहनत कीती, जतन कीता, सिख बनन लई आए सन, पर अंदर एक निमरता सी, अंदर मंजिल ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਜਦ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਬਰਬਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਰਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੌਨਿਧੀ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤਾਕੀ ਦਾਸੀ, ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਆਦਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਹਾੜ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਅਚਰੈ ਤੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ? ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਮਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। साहिल के तमाशाही डूबते हुए को देख के अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। जब कोई डुब रहा होवे ना ते उदों अफसोस करन लई ते लोग बड़े आ जांदे ने, पर कोई मदद करके राजी नहीं हुंदा। तुहाडे दुखां दे नाल किसे नूं कोई मतलब नहीं है। याद रखना सत संगत जी, तुहाडा जीवन है, तुसीं अपने जीवन दे कंडे आप कढने ने। मैं बेनती कर दियां 80% दुनियावी लोग जिन्हां लोकां दे पिछे तुर के असी गुरु तो दूर हो जाते हैं, असी दुनियावी दातियां नूं किते बड़ा समझ लैंदे हैं, मोह बंधना दे पिछे तुर के असी गुरु तो दूर हो जाते हैं। वो 80% लोग जिहड़े ने ना उन्हां नूं साडे दुखां दे नाल कोई मतलब नहीं, ते 20% वो ने जिहड़े खुश ने कि ये बंदा दुखी आ।
20% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਕੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਈ। ਜਾਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੈ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਧਨਾਢ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਨੇਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਦੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਧਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦ ਵਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਸੋ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਉਹ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 50 ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਆ ਫਿਰ 50 ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 50 ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗਾ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਟਕ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਦੇ ਰਹੇ,
वो भेटावां गुरु के लंगरां दे विच पैंदियां रहियां। पर पंजवें दिन जद आए ने गुरु रामदास पातशाह जी महाराज, ते उस शख्स दी, उस सिख दी हालत ये बन गई सी। जद पुछया सतगुरु जी ने कि अज कितनी बचत हुई है, सतगुरु जी 5.5 रुपये। लिया फिर 50 पैसे इधर पा दे ते 5 रुपये तू रख लै। पर उस सिख दी हालत ये बन गई सी, कहन लगा सतगुरु जी तुसी हुण 5.5 रुपये तां ये रखो, हुण तां मेरे अंदर दे विच इहो जी तांग पैदा हो गई है, मेरी हालत ये बन गई है कि मैं भी तुहाडे दर ते विक जावां। उदों ही नाम पुछया कि नाम की है, कहन लगा जी सोमा। किहड़े इलाके दा रहण वाला है? जेलम इलाके दा रहण वाला। सोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह, अज दिन तो तेरे घर दे विच शाहूकारी आ गई है, रहंदी दुनिया तक ये तेरे घर दे विच शाहूकारी रवेगी। गुरु बख्शिशां देण वाला है सत संगत जी। गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने जो खजाना हासिल किया है, गुरु अमरदास पातशाह जी ने जो खजाना हासिल किया, उही खजाना अज सारे संसार दे विच वंड रहे हैं। इत्थे किसी गल का घाटा नहीं है। सतगुर पूरा शाह है, त्रिभुवन जगत इसदा वणजारा, रतन पदारथ बेशुमार, पाओ भगत लख भरे भंडारा, लखमियां लख गोलियां पारस दे पर्बत उमारा, पार जात लख बाग विच कामदेन दे बग हजारा। इत्थे किसी गल का घाटा है? ये तां दातां वंडण वाले ने। वो दातां गुरु रामदास पातशाह जी साडे विचकार भी वंड रहे ने। गुरगद्दी ते बैठन तो बाद एक गल कह दी सी मेरे सतगुरु, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। मेरी हालत की सी? गलियां दे विच रुलण वाला यतीम अनाथ बच्चा, किसी ने गल नहीं पूछी, बात नहीं पूछी। सतगुर संकीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। मेरे सतगुरु ऐ गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज, तुहाडी ओ नजरे इनायत, उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु दी बख्शिश कि दुनियावी बादशाह एक हुंदा है, पर तुसी तां इस कीड़े नूं थाप के पातशाह ही बना दिता है, पातशाह ही बना दिता है। सो गुरु कृपा करे, रहमत करे, ये जीवन किते साडा भी यतन करके असी बना लईए, असी भी इउं गुरु दे नाम दे नाल, उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु दी बंदगी दे नाल प्रेम प्यार पा लईए, तां ही साडे जीवन दा भी कोई पार उतारा हो सकदा है, साडे जीवन दे विच कुछ खिड़ाव आ सकदा है। गुरु कृपा करे, रहमत करे। ये सी अज दे पावन शब्द दी विचार। धन्नवादी हाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, सत्कारयोग भाई रणजीत सिंह जी का, ते गुरु घर दे जिन्ने भी सेवादार ने, स्टाफ ने, इन्हां दे सहयोग दे नाल ही आप साथ संगत दे रूबरू होके कथा दियां सेवावां निभाउण दा मौका मिलदा है। कथा करदियां होइयां मनमत अनुसार जे दास कुछ बोल गया होवे कि मन दा जाचक है, गुरमत अनुसार जे आप सारे ने कुछ सरवण कीता होवे, जिंदगी दे विच धारण करन दा यतन जरूर करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।